भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के रकट गे। और एक सत्संग में गुरुदेव ने बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है कि बच्चों, इस दास से पहले ये भक्ति नहीं थी और इस दास के सतलोक जाने के बाद ये भक्ति समाप्त हो जाएगी। जबकि भक्ति तो गुरुदेव से पहले भी थी। भाई काशी में परमात्मा आए थे, कबीर जी 120 साल तक ज्ञान दिया था, भक्ति दी थी, भक्ति तो पहले भी थी, भक्ति तो द्वापर में भी थी। परमात्मा करुणामय रूप में आए थे, भक्ति तो करवाया करते थे। त्रेता और सतयुग में भी परमात्मा ने भक्ति करवाई थी। फिर क्यों कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों इस दास से पहले ये भक्ति नहीं थी? इसलिए कह रहे हैं कि ये कंप्लीट भक्ति का कोर्स, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति की विधि, पूरा समाधान आज से पहले धरती पर किसी को नहीं दिया गया। इसलिए गुरुदेव कह रहे कि आज से पहले धरती पर यह भक्ति नहीं थी, इस दास से पहले। और इस दास के जाने के बाद ये भक्ति समाप्त हो जाएगी। क्यों समाप्त हो जाएगी भाई? जब गुरुजी सबको भक्ति का पूरा कोर्स दे के जा रहे हैं, डीवीडी में सारे मंत्र डाल के चले जाएंगे, डीवीडी में तीनों समय की आरती डाल के चले जाएंगे, सत्संग उनके धरती पर हजारों साल रहेंगे, तो फिर गुरुदेव ये क्यों कह रहे हैं कि मेरे जाने के बाद ये भक्ति समाप्त हो जाएगी? क्योंकि भैया ट्रेन चाहे कितनी लंबी हो, कितनी अच्छी हो, अगर ट्रेन में ड्राइवर नहीं है, ट्रेन से यदि ड्राइवर उतर जाता है तो वो सवारियां फिर आगे नहीं बढ़ सकती है। भले उनके पास टिकट भी है, उनकी सीट भी रिजर्व है और ट्रेन भी बॉम्बे वाली है, भले आरती भी हैं, मंत्र भी हैं, सत्संग भी हैं, यदि ट्रेन से ड्राइवर नीचे उतर चुका है तो आपकी वो टिकट भी बेकार, वो खड़ी खड़ी गाड़ी भी बेकार, आप जी आगे नहीं बढ़ सकते। तो जिस दिन इस भक्ति मार्ग की ट्रेन से सतगुरु रामपाल जी भगवान सतलोक चले जाएंगे, उस दिन के बाद धरती पर आरती भी रहेंगे, मंत्र भी रहेंगे, जब तक विज्ञान चलेगी, तीनों समय की आरती भी रहेगी, लेकिन आत्माएं अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगी, मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगी। इसलिए इस पिछली पीढ़ी को गुरुदेव बार बार गोल्डन एरा कह रहे हैं, गोल्डन एरा, भक्ति युग, स्वर्ण युग। और इस भक्ति युग का पूर्ण फायदा वही आत्माएं उठा पाएंगी जो गुरु में परमात्मा के दर्शन करेंगी। अपने गुरु जी के रहते सहते किसी और में परमात्मा मानती रहेंगी। एक कागज के टुकड़े वाली, दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो में यदि परमात्मा देखते रहे, जो उनके महीने में उस कागज के टुकड़े को कबीर जी मानकर उसका कबीर प्रकट दिवस मनाते रहे, तो आप इसी ट्रेन में यहीं बैठे रहोगे। क्योंकि गुरु ने स्पष्ट कर दिया कि यह भक्ति इस दास से पहले नहीं थी, और जब यह दास चला जाएगा तो यह भक्ति समाप्त हो जाएगी। समाप्त। आपको गुरुदेव के मुख कमल से सुना देते हैं, समझदार को संकेत ही काफी होता है। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने। मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही, ये सतगुरु सेवा और ये भक्ति भाई फेर मिलन की नाही। इससे पहले नहीं थी यह भक्ति, और इस दास के बाद यह भक्ति समाप्त हो जाएगी। अब तो चलेगी कुछ वर्षों तक, फिर कलयुग तो बहुत लंबा चौड़ा विशेष है, उसमें यह नहीं रहेगी लास्ट में। क्लियर? इसी प्रकार आप स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने कि मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही, सतगुरु की सेवा और ये भक्ति फेर मिलन की नाही। और गुरुदेव कह रहे हैं आज से पहले भक्ति नहीं थी,
और इस दास के जाने के बाद ये भक्ति समाप्त हो जाएगी। समाप्त। मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे, 1,84 माही। ये सतगुरु सेवा और ये भक्ति भाई फेर मिलन की नाही। इससे पहले नहीं थी यह भक्ति, और इस दास के बाद यह भक्ति समाप्त हो जाएगी। अब तो चलेगी कुछ वर्षों तक, फिर कलयुग तो बहुत लंबा चौड़ा विशेष है, उसमें ये नहीं रहेगी लास्ट में। अब तो चलेगी कुछ वर्षों तक। कब तक? जब तक सतगुरु रामपाल जी धरती पर हैं तब तक। तो कलयुग की बिचली पीढ़ी सन 1951 से शुरू हुई, सतगुरु रामपाल जी के प्रकट होने वाले दिन से शुरू हुई। और सतगुरु रामपाल जी जिस दिन जो संत रूप में धरती पे प्रकट हैं, जिस दिन यहाँ से चले जाएंगे सतलोक को, उसी दिन ये कलयुग की बिचली पीढ़ी समाप्त है। फिर ये पंथ चलेगा, ये मार्ग चलेगा, सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा। लेकिन ये मोक्ष का जो चांस है वो खत्म हो जाएगा। भाई और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी ने हम भक्तों को मर्यादाओं का पाठ पढ़ाने के लिए दिन रात एक कर रखी है। सन 2006 में 21 महीने की जेल, वर्तमान में 10 साल से जेल में केवल परमार्थ के लिए। 30 साल से सत्संग कर करके उन्होंने यूट्यूब को भर डाला। हिसार जेल में बैठकर भी परमेश्वर 1-1 घंटे के सत्संग भेज रहे हैं। इतनी मेहनत क्यों? आप और हमें मर्यादाओं का पाठ पढ़ाने के लिए, आप और हमें जागृत रखने के लिए, क्योंकि काल भी यहां पर अपना पूरा जोर लगा रहा है आत्माओं को सतगुरु से दूर करने के लिए, उनकी मर्यादाएं तोड़वाने के लिए, मन में दोष पैदा करने के लिए। सतगुरु अपना कार्य प्रत्यक्ष रूप में कर रहा है तो काल अपना कार्य गुप्त रूप में कर रहा है, अपने एजेंटों में प्रेरणा करके कर रहा है। और एजेंट भी संगत में ही घुसे हुए हैं। सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी के रूप में, उनके रिश्तेदारों के रूप में, उनके भाई के रूप में, कोऑर्डिनेटरों के रूप में, जो आए दिन भक्ति विरुद्ध कुकर्म करके संगत की मर्यादा तोड़वाते ही रहते हैं। तो काल अप्रत्यक्ष रूप में अपना काम कर रहा है और सतगुरु प्रत्यक्ष रूप में सत्संग करके अपना कार्य कर रहा है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।